तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को दिखाया जाता है, जो कि एक स्केटिंग हॉल में स्केटिंग कर रहे थे। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि काफी समय बाद इन्होंने कुछ अच्छे पल बिताए थे। यहाँ से बाहर निकलते समय सेबेस्टियन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और सेबेस्टियन से खाने का सामान छीन लेते हैं और उसे जख्मी भी कर देते हैं। यहाँ पर ताजुब की बात ये होती है कि वो गुंडे अंधे थे। दरअसल इन गुंडों ने एक अनजान चीज के डर से खुद की आंखें फोड़ रखी थी। इस अनजान चीज को अगर कोई भी इंसान देख लेता है तो वो अपने आप को मार डालता है। इसी वजह से पूरे शहर में लोग मर रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी के पास आता है। फिर वो वहां से बार्सिलोना की तरफ निकल जाते हैं। शहर में ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके थे, बट कुछ लोग थे जो उस अनजान चीज से छुपते हुए जिंदा रह रहे थे। बार्सिलोना में सभी घर और बिल्डिंगें तबाह हो चुकी थी और फिर सेबेस्टियन को एक दूसरी फैमिली जाते हुए महसूस होती है और वो एना से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। सेबेस्टियन उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और कुछ गुंडों ने भी मेरी पिटाई कर दी है, क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। फिर टीम का लीडर कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम ही जानो। सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। बार्सिलोना में बहुत ठंड थी और इस ठंड से बचने के लिए इन्हें जनरेटर की जरूरत थी। उन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं था और वो सेबेस्टियन को अपने साथ ले लेते हैं। फिर यहाँ से सभी एक बस के कारखाने में चले जाते हैं जहाँ पर और भी लोग थे, जिनमें से एक डॉक्टर और एक फैमिली भी मौजूद थी। गुंडों के हमला करने की वजह से सेबेस्टियन के सर पर काफी चोट लगी हुई थी। वो डॉक्टर उसके जख्मों पर टांके लगा देती है और उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। सेबेस्टियन कहता है कि मैं खाना लेकर जा रहा था और कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा खाना छीन लिया। वो थे तो अंधे, बट उनकी सेंसिटिविटी बहुत तेज थी। वो कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं। वो कहती है कि मुझे मिलाकर यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं। रात को सभी लोग डिनर के लिए बैठे थे। यहाँ पर एक आदमी जिसने खुद की आंखें फोड़ रखी थी, वो इनको बताता है कि शहर में कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो उस अनजान चीज से मिले हुए हैं और वो जानबूझकर दूसरे लोगों की आंखें खुलवा देते हैं ताकि वो अनजान चीज आकर उन्हें मार दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी वाइफ के साथ था, उन्होंने मेरी वाइफ की जबरदस्ती आंखें खोल दी और उस अनजान चीज ने आकर उसे मार दिया। मेरे साथ भी वो लोग ऐसा ही करने वाले थे। मैंने चाकू से अपनी आंखें फोड़ दी, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। टाइम बहुत बुरा चल रहा है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। देन ये सब सो जाते हैं। सुबह सेबेस्टियन चुपचाप से बस की चाबी निकालकर बस को स्टार्ट करता है। डॉक्टर नींद से उठ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके चलते सब लोग उठ जाते हैं और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बस को भगाकर दरवाजे को तोड़कर बस को बाहर ले आता है। बस का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग सेबेस्टियन से लड़ने के लिए बाहर आते हैं, तभी वहां पर वो अनजान चीज आ जाती है जो सबको मार रही थी। सेबेस्टियन को पता चल जाता है कि वो चीज आ रही है क्योंकि उसके आने पर सब चीजें हवा में उड़ने लगती थी, यानी कि धरती की ग्रेविटी कम हो जाती थी। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई एलियन स्पेसशिप धरती के नजदीक आता है, जैसे कि हमने नोइंग मूवी में देखा था। उस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। देन वो अनजान चीज आकर सबको अपने वश में कर लेती है। एक आदमी कांच का टुकड़ा उठाकर अपना गला काट लेता है, दूसरी वो डॉक्टर लेडी अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है। फिर वो डॉक्टर लेडी भी अपनी गर्दन को बस के चलते टायर में देकर मर जाती है। तीसरा आदमी बस के पेट्रोल को आग लगाकर जलकर मर जाता है और साथ ही बाकी लोग भी मर जाते हैं। सेबेस्टियन लोगों की आत्मा को आसमान में जाते हुए देख रहा था। तभी यहाँ पर एना आकर उसे कहती है कि बस अब कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और उन्हें मारने के बाद मॉम, आप और मैं एक साथ रह पाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी एना सिर्फ सेबेस्टियन की एक इमेजिनेशन है, मतलब कि वो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है, असल में वो मर चुकी है। किसी ने सेबेस्टियन के दिमाग में ये बात डाल रखी थी कि वो लोगों को मारकर भगवान को खुश कर देगा, तो भगवान उसकी वाइफ और उसकी बेटी को वापिस कर देंगे। देन ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 9 महीने पहले सेबेस्टियन, जो कि एक इंजीनियर होता है, वो अपनी वर्किंग साइट पर काम कर रहा था और तभी उसे एक कॉल आती है कि हमारे वर्कर्स ने पवन चक्कियों से कूदकर खुदकुशी कर ली है। तभी सेबेस्टियन ऑफिस जाकर न्यूज देखता है तो शहर में सभी लोग खुद अपनी जान ले रहे थे। सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का फोन आता है, वो कहती है कि एना अभी स्कूल में ही है। सेबेस्टियन घबरा जाता है, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, बट वहां उसके आसपास के लोगों ने, जिन्होंने उस अनजान चीज को देख लिया था, वो खुद अपनी जान ले रहे थे।
सभी बचने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर भाग रहे थे। फिर वो अनजान चीज वहां भी आ जाती है, जिससे उन सब की आंखें बदल जाती हैं और वो अनजान चीज उनके माइंड पर कंट्रोल कर उन्हें मरने के लिए मना लेती है, जिसके बाद सब ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन समझ चुका था कि जो भी उस अनजान चीज को देखता है वो अपने आप को मार लेता है। वहां से सेबेस्टियन नजरें झुकाकर स्कूल में एना के पास चला जाता है और उसे घर ले जाने लगता है। रास्ते में चर्च आती है और वो वहां पर भगवान का शुक्रिया कर निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर पादरी उसका रास्ता रोक लेता है। पादरी उनको कहता है कि तुम्हें भगवान ने चुना है, तुम्हें उनके मकसद को पूरा करना होगा। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ लोग मर रहे हैं और मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। तो सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ के पास। उसकी वाइफ कार लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। देन कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सेबेस्टियन अब और शिकार की तलाश में था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्लेयर था। बट जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं, राफा और ऑक्टिवा। उनके पास 2 कुत्ते होते हैं। वो सेबेस्टियन को लुटेरा समझते हैं। सेबेस्टियन फिर उनको वही कहानी सुनाता है कि मुझे गुंडों ने लूट लिया है और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो क्योंकि मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। तो वो तीनों मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग इसे अपने साथ एक बंकर में ले जाते हैं। वहाँ 3 लोग और भी होते हैं, एक कपिल रॉबिटो और इजाबेल और एक छोटी बच्ची जिसका नाम सोफिया था, जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। यहाँ किसी को भी उसकी समझ नहीं आती थी, बट सेबेस्टियन को थोड़ी जर्मन आती है। वो सोफिया से बात करता है। सोफिया बताती है कि मेरी मॉम शहर के बाहर एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में है जहाँ पर उस अनजान चीज का आना नामुमकिन है। सोफिया से बताती है कि जब शहर में भगदड़ मची हुई थी तब मेरी मॉम मेरे साथ ही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था पर लोगों की भीड़ की वजह से उसका हाथ छूट गया। सोफिया बताती है कि मेरी मॉम तो वहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंच गई बट मैं यहाँ पर रह गई। सोफिया उनको उस जगह का नक्शा भी बनाकर दिखाती है। तभी एना पीछे से सेबेस्टियन के कान में बोलने लगती है कि तुम इनको बाहर लेकर आओ, वो अनजान चीज इन्हें मार देगी और तुम अपने मकसद के और नजदीक आ जाओगे। राफा सेबेस्टियन से जनरेटर का रास्ता पूछता है। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। वो लोग उसे मारने लगते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे वो लोकेशन पता है जो सोफिया बता रही है, मैं आप सबको वहां पर पहुंचा सकता हूं। आप लोगों को मेरे पर ट्रस्ट करना होगा। हम यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, हमें खाने पीने की जरूरत है। रात को सेबेस्टियन राफा और ऑक्टिवो के डॉग की आधी रस्सी काट देता है ताकि वो हल्के से झटके से ही टूट जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं। तभी डॉग्स को पता चल जाता है कि वो अनजान चीज यहाँ पर आ रही है। वो दूर भागने की कोशिश करते हैं जिस वजह से रस्सी टूट जाती है जो सेबेस्टियन ने रात को आधी काट दी थी। डॉग्स को बचाने के लिए राफा अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और उस अनजान चीज को देख लेता है। वो अनजान चीज आकर उसे मार देती है। उस अनजान चीज की खास बात ये थी कि वो लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती थी और लोगों को वो बातें सुनाती है जो उनको कभी उनके करीबी समझाया करते थे, और वो आवाज इन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए फोर्स करती है। ये सब अपनी आंखें खोलने ही वाले थे कि तभी ऑक्टिवो और क्लेयर अपने दिमाग पर कंट्रोल करते हैं और इन सब को आंखों से पट्टी हटाने से रोकते हैं। क्लेयर इन सब को एक घर के अंदर ले जाने लगती है। इसी के चलते राफा का डॉग ऑब्रिटो को काट लेता है। देन ये सब घर के अंदर आ जाते हैं। सोफिया बहुत डरी हुई थी। सेबेस्टियन अपनी बेटी का लॉकेट सोफिया के गले में डाल देता है जिस पर एना का नाम लिखा हुआ था। क्लेयर को सेबेस्टियन पर शक होता है कि जब हम सब वहां पर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो सेबेस्टियन के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली, यानी कि कोई तो गड़बड़ है। डॉग के काटने की वजह से रॉबिटो के हाथ से बहुत खून बह रहा था। ये सब दवाई ढूंढने ऊपर जाते हैं। ऊपर सेबेस्टियन चालाकी से ऑक्टिवो की आंखों से पट्टी खुलवा देता है और वो चीज आकर ऑक्टिवो को वश में कर लेती है। वो बेचारा चाकू से अपने आप को मार लेता है और तभी यहाँ पर क्लेयर आ जाती है। एना सेबेस्टियन को उसकी पट्टी हटाने के लिए कहती है बट सेबेस्टियन ऐसा नहीं करता। यहाँ उसे पहली बार महसूस होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। फिर ये सब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक बाइक वाला उन पर हमला कर देता है जिस वजह से ये वहां से भागने लगते हैं। रॉबिटो वहीं पर गिर जाता है। इजाबेल उसके पास चली जाती है। ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, इनसे चला भी नहीं जा रहा था। ये बाकी सबको कहते हैं कि तुम अपना आगे का सफर तय करो, हमारा टाइम आ चुका है। रॉबिटो लास्ट टाइम अपनी वाइफ इजाबेल को देखना चाहता था और ये दोनों अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और वो अनजान चीज आकर इनको मार देती है। अब ये सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया।
क्लेयर अंदर आकर सेबेस्टियन पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी वजह से रॉबिटो और इजाबेल मारे जा चुके थे। क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ है जो इनको मारना चाहते हैं। क्लेयर सोफिया को लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है और तभी एना सेबेस्टियन को कहती है कि इनको मार दो, फिर भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे और हमें साथ रहने का मौका मिलेगा। सेबेस्टियन छोटी बच्ची सोफिया को मारना नहीं चाहता था। देन यहाँ पर सेबेस्टियन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। यहाँ से कहानी 8 महीने पीछे पास्ट में चली जाती है, जब शहर में आधी जनता मर चुकी थी। सब चुपचाप अपने घरों में बैठे थे। उस दिन एना का बर्थडे था। सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए केक लेकर आता है और तभी उनके घर पर पादरी आ जाता है जो खुद को भगवान का चुना हुआ कहता था। वो उन दोनों को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वो उनको छत पर ले जाता है और जबरदस्ती उनकी आंखें खोल देता है और वो अनजान चीज आकर इन दोनों को अपने वश में कर लेती है और वो सेबेस्टियन को अपना गुलाम बना लेती है। उसी दिन से सेबेस्टियन लोगों की मौत की वजह बन रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। सेबेस्टियन को लगता है कि वो गलत कर रहा है और अब वो सोचता है कि उसे कैसे भी कर क्लेयर और सोफिया को बचाना ही होगा। क्लेयर उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन सेबेस्टियन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर पादरी और उसके लोग आ जाते हैं। इनके बीच फाइट होने लगती है। देन सेबेस्टियन इन दोनों को कार में बिठाकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर केबल कार की मदद से गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा जा सकता था। सेबेस्टियन क्लेयर को कहता है कि तुम सोफिया को लेकर ऊपर जाओ। नीचे सेबेस्टियन पादरी के लोगों से लड़ता रहता है। क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर जाने लगती है। उन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सीढ़ियां भी जंग की वजह से कमजोर हो चुकी थी, जिस वजह से एक सीढ़ी टूट जाती है और सोफिया नीचे गिरते गिरते बचती है क्योंकि क्लेयर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से सोफिया की जान बच जाती है। क्लेयर सोफिया को गोद में उठा लेती है और अपनी आंखों से पट्टी हटाकर दौड़कर टावर के टॉप तक पहुंच जाती है। वो अनजान चीज यहाँ भी उनके पीछे आ जाती है। क्लेयर केबल कार को ऑन कर जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। देन केबल कार चल पड़ती है और वो कूदकर कार में पहुंच जाती हैं। इनकी जान तो बच जाती है और ये गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने लगती हैं। नीचे सेबेस्टियन पादरी से लड़ते लड़ते मारा जाता है। लड़ते लड़ते सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को देखता है जो उसे अक्सर दिखा करती थी, पर असल में वो पादरी की ही झलक थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट फैसिलिटी में आर्मी वाले केबल कार को आते हुए देखते हैं। ये क्लेयर और सोफिया को चेक करते हैं और पुष्टि होने के बाद उन्हें अंदर आने दिया जाता है। यहाँ पर बहुत लोग होते हैं जो जान बचाकर यहाँ आए हुए थे। सोफिया को यहाँ पर अपनी मॉम भी मिल जाती है। आर्मी वाले क्लेयर के और भी टेस्ट कर रहे थे। इनकी गिरफ्त में एक आदमी था जो कि उस अनजान चीज के कब्जे में था। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे, आर्मी वाले उन सब के डीएनए से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि एंटीडोज बनाया जा सके, जिसके लिए वो एक चूहे का इस्तेमाल करते हैं और उसे वो एक चैम्बर में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास और भी कई जानवर और पंछी थे जिन पर एक्सपेरिमेंट होना अभी बाकी था। और यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।